डियर स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSAB ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप लोगों के लेकर आया है दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक, जो आप लोगों को इस बुक के माध्यम से आप लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे। और आज जो है वह यह लेटेस्ट वर्जन है, दृष्टि का पंचम संस्करण है, जो अभी आप लोगों को लेटेस्ट 2023 में देखने को मिला है। तो ये आप लोगों को क्विक रिवीजन है, जिसमें आप लोग को आसानी से जो कम समयों में आप लोग जो वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज आप लोग के लिए लेकर है प्रथम चैप्टर लेकर आए हैं, यह भारत एवं विश्व का भूगोल है। तो आज आप लोग को भारत यानी कि भारत का जो मैप है उसके अनुसार से आज आप लोग को बतलाने वाले हैं। भारत एक सामान्य परिचय, तो भारत के बारे में आज आप लोग को सामान्य परिचय देंगे और इससे आप लोग को जनरल कंपटीशन जो होता है उसमें काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेगा और इस रिवीजन के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज का जो महत्वपूर्ण है वह महत्वपूर्ण आप लोग को जो भी होगा वो आप लोग को बतलाएंगे और वीडियो के अंत तक बने रहे। वहाँ आप लोग को जो है क्वेश्चन सेट भी मिलेगा, जिससे कि आप लोग कितना आप लोग को याद है वह आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो सामान्य परिचय, हमारा देश के बारे में बतलाया गया कि भारत किस प्रकार से नाम पड़ा है। तो भारतवर्ष आप लोग यह तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो यह एक क्विक माध्यम है जो पता चलता है। इसका जो महत्वपूर्ण है वो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 2.4% है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। और यह भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण यानी कि भारत एक चतुष्कोणीय है और इसका जो अधिकतम लंबाई विस्तार है 3214 किलोमीटर है। तो 3214 किलोमीटर जो उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो की लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। तो ये आप लोग को महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद होना चाहिए। और भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है वह 7517 किलोमीटर है, जबकि अगर किलोमीटर में जो एक्सेप्ट है वह है 7516.6 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वह 151 यानी 15,106.7 किलोमीटर और 15,200 भी कहीं कहीं पे आप लोग को लगभग में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को ये याद होना चाहिए। और अक्षांशों का बात कर लें तो अक्षांश जो है वह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 इंच जो है वो उत्तरी अक्षांश तक के बीच में भारत स्थित है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तृत हुआ है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। और चले जानते हैं कि महत्वपूर्ण फैक्ट और आप लोग को क्या देखने को मिलता है। तो एक है, तो एक फायदा में 6 फीट होता है, एक मानक मील में 1.584 किलोमीटर होता है और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.824 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण फैक्ट था, आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए अब आप लोग को आगे देखते हैं। तो अगर आप लोग इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप लोग को टेलीग्राम लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को जो इसका दक्षिणतम बिंदु होता है वह होता है इंदिरा पॉइंट, यानी कि दक्षिणतम भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वह है इंदिरा पॉइंट। और जो पश्चिमतम बिंदु वह गुहार मोटी के नाम से जाना जाता है। और भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु जो सबसे दूर है या उसे ही हम पिग्मोलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसको और थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से देख पाएंगे। पिग्मोलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो वह किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु जो है वह है गुहार मोती जो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमिरान कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद होना चाहिए। और वर्तमान में जो भारत के कुल राज्य हैं, भारत की वर्तमान में कुल राज्य 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अर्थात UT है। और इसे हम लोग 6 अंचलों में बांटा है। तो कितने अंचलों में बांटे गए हैं?
भारत के कुल 6 अंचलों में बांटा गया है। तो 6 अंचल जो वह इस प्रकार से दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि यूपीएससी या पीसीएस की किसी भी प्रकार के पीसीएस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ आप लोग को ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से, और भारत का जो समय है वह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और देश की सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर होने के कारण सुदूर पूर्वी व सुदूर पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद होनी चाहिए। और आप लोग को समुद्री मूल्य, जो आप लोगों को बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो तटीय रेखा है समुद्री क्षेत्रों का जो मिलाकर फ्रांस के पास सर्वाधिक समय कितना होता है, तो वो आप लोगों को पूछा जाता है। तो 12 समय कटिबंध है, जबकि यूएसए में कुल 11 समय कटिबंध और 6 मुख्य भूमि, 5 समुद्री पहाड़िया क्षेत्र और 2 निर्जल समुद्री क्षेत्र जो वह सहित है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसे हम मित्र की गमछा झाड़ यानी कि शुद्ध, अगर ट्रिक की बात करें तो मित्र की गमछा झाड़ के माध्यम से हम इसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या था, मित्र पे गमछा झाड़। तो मित्र मी से हो जाता है मिजोरम, त्र से हो जाता है त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, ग से हो जाता है गुजरात। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात से होकर यह 8 राज्य से होकर भारत में जो है कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़, तो यह भी महत्वपूर्ण है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है वह छत्तीसगढ़ में जाकर काटती है। तो दोनों के जो मिलन बिंदु है भारत में वह कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। और क्वेश्चन है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनके नाम पर किसी महासागर का नाम है, वह महासागर का नाम है हिंद महासागर। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो कि जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है, वो भी हिंद महासागर। सेकेंड है, भारत की पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी से आकर मिलती है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है वह है गोवा। तो इस प्रकार से आप लोग को सारे क्वेश्चन जो है वह डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एंड में जो है इसका सेट भी लगाएंगे। क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो आप लोग अभी आप लोग सिर्फ देखते जाइए, आप लोग को अंत में पता चलेगा कि पूरा याद हो चुका है। दृष्टि का सबसे जो बड़ा है वह है केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से आप लोग को याद होना चाहिए। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जो वह है सिक्किम। तो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग देख रहे होंगे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। दमन द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी अवस्थित है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। यानी 7 सिस्टर के नाम से जो जाना जाता है वह भारत के 7 राज्य है, वह अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 बहनों यानी 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो है वह टोटल जो कुल केंद्र शासित प्रदेश है वह 8 है और राज्य जो वह 28 है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन सेट लगाते हैं और क्वेश्चन सेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सारा आप लोगों को याद हो चुका है, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों से पूछा जाता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उसके बाद जो है वो इसमें राज्य और राजधानी का नाम भी दिया गया है और ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कौन से राज्य से कितना जो सीमा है वह लगता है। तो बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा जो है, भारतीय राज्यों की सीमा जो सटता है चीन के साथ 5, पाकिस्तान 5, नेपाल 5, म्यांमार 4। तो इस प्रकार से सभी राज्य भी आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा। तो ये आप लोग को PDF जो है PDF में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है,
भारत का सबसे पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में कौन सा है? तो आरोही क्रम में आप लोग को बतलाना है कि कौन सा है। तो आरोही क्रम में कौन सा देश? भारत के पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार। तो आरोही क्रम में सब नेपाल, उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वह दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि IAS 2018, IAS 2017 में ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? तो भारत में कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो वह हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भी आप लोग देख सकते हैं कि यूपी PCS में 2017 में यह पूछा गया है प्री में। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारतीय 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सूत्र आप लोग को बतलाया था, मित्र पे गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो उत्तर प्रदेश उसमें नहीं होगा, घुस हो जाएगा गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 1, 2 और 4, यानी कि 3 के साथ नहीं गुजरती है। तो 3 सभी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो तटीय राज्यों की संख्या वह हो जाएगा 9। तटीय राज्यों अर्थात समुद्र से जो सीमा नहीं लगाता, यह आप लोग देख सकते हैं यूपी RO या ARO के प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में अवस्थित कीजिए? तो घटते क्रम में आप लोग को अवस्थित करना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो घटते क्रम यानी सबसे बड़ा जो हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद आप लोग को महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो सबसे छोटा जो वह तमिलनाडु, यानी कि घटते 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से भी जानते हैं, और उसे हम इस रेड क्लिफ तो इसमें है नहीं, तो उसे हम किस नाम से जाना जाता है? और जाना जाता है अध्यारोपित सीमा का। यानी यह MPPSC जो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से जो वह सीमा नहीं बनाता है वह है नागालैंड। नागालैंड जो वह बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में देश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत का विश्व में जो स्थान है वह है 7वां। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलता है? तो अगर आप लोग इंडियन मैप को अगर आप लोग सही ढंग से देखे होंगे तो आसानी से आप लोग को पता होगा कि नेपाल, भूटान एवं चीन से कौन सा राज्य है जो भारत का लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। यानी सिक्किम जो वह नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो यह भी MPPSC 2018 में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो 11 का जो कूट में आप लोग को 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतास। तो इसका ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर दिखला देते, ये ऑप्शन रहा। यह भी आप लोग को UPPSC प्री 2011 में पूछे गए प्रश्न है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करनाल और रोहतक। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भी यूकेपीएससी 2010 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय मानक समय के यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो यामोत्तर मानक समय जो है वह कौन सा राज्य में हम बतलाए थे? कर्क रेखा और मानक समय रेखा जो वह मिलता है वह है छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ में जो वह मिलता है दोनों कर्क रेखा और मानक समय रेखा। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यामोत्तर रेखा जो वह नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्न नहीं सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा जो वह सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो भारत के किस के तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय 3 सीमाएं जो वह हो जाएगा त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा आप लोग जानते हैं कि त्रिपुरा का जो अंतर्राष्ट्रीय 3 सीमाएं से लगती है, यानी कि नाम से भी आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं त्रिपुरा, अर्थात 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो इस प्रकार से आप लोग भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 सिस्टर आप लोग को बतलाए थे कौन कौन सी 7 बहनें होती है। तो इसका जो भाग नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का भाग नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो समुद्री तट जो सबसे अधिक लंबा है वह हो जाएगा गुजरात का। गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यह यूपीपीएससी 2002, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में 2002 में पूछा गया, यूपीपीएससी स्पेशल मेंस 2004 में, उत्तराखंड में एलडीसी में भी यह पूछा गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बांग्लादेश से जो सीमा नहीं लगता है उसका इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। यानी मणिपुर का जो वह बांग्लादेश के साथ इसके सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुदुचेरी का जो क्षेत्र विभाजित है वह कौन सा क्षेत्र में विभाजित है? तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 असम कथनों का विचार कर, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। सेकेंड दिया हुआ है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल के सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो 20 का जो राइट आंसर आप लोग बतलाएंगे क्या हो जाएगा? इस कथन में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो कथन है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ ये तो बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ ये भी से, अर्थात तीनों से 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे पहले। निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है? ये उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट को उपयोग करें। तो कौन सा सही है आप लोग को बतलाना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो भारत जो वो विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये आप लोग विश्व का जो भारत जो है वह जनसंख्या के दृष्टि से तो दूसरा स्थान है, लेकिन अगर विश्व का 5वां अगर बड़ा देश की बात करें तो यह इसका जो हो जाएगा वह 7वां है। तो ये आप लोग पहले ही काट सकते हैं। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत पाए जाते हैं, यानी कि 2.4% इसका तो बिल्कुल राइट होगा। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो समूचा जो भारत है वह उष्णकटिबंध में स्थित है या नहीं है। और नेक्स्ट आप लोग को दिया हुआ है 82 डिग्री
82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य आप लोग को बतलाना है कि कौन सा है। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। यह IAS 2005 में पूछे गए प्रश्न है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजस्थान से सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड से, यानी कि 2, 3 और 4, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, भारत का समुद्रस्थ बिंदु कौन सा है? तो इसका जो समुद्रस्थ बिंदु हो जाएगा वह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर उत्तर की बिंदु बोले तो वह हो जाएगा कन्याकुमारी। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो कुल मिलाकर कितने राज्य या यूटी से घिरा हुआ है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 7 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 45वीं BPSC 2001 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल की पड़ोसी राज्य का युग्म बताए। तो नेपाल का जो पड़ोसी राज्य है, अगर आप लोग इंडियन मैप को अगर आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, या आप लोग कमेंट करें, उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग भारत के जितने भी राज्य घिरे हुए, कौन सा राज्य किस राज्य से घिरा हुआ, वो आप लोग को ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाए हुए हैं। तो 25 का जो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा सही है। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बतलाएंगे। यह भी आप लोग को RS RTS 1909 और 1999 और 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप लोग इस प्रकार से सेशन स्टार्ट रखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करें, और वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप लोग लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग को इस चैनल के माध्यम से कोई भी PCS या UPSC या IAS की तैयारी अगर आप लोग करते होंगे तो यह चैनल आप लोगों को बहुत ही मददगार साबित होगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।